तो एपिसोड 40 की शुरुआत डेरेन से होती है। वो सबसे कहती है, मैं आप सबको वार्न करना चाहती हूँ कि आइलिन यहाँ पर जल्दी ही मीटिंग के लिए आने वाली है, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। वो यहाँ आएगी और हम सबको कार प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाएगी और प्रोजेक्ट हमें सौंप कर चली जाएगी। तो ये सुनकर सब अप्लॉज करने लगते हैं। फिर डेरेन कहती है, मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है। इतने में ही वहाँ जान आ जाता है तो जेजे का फिर से फोबिया जाग जाता है। फिर डेरेन कहती है, हमें एक परफेक्ट स्क्रिप्ट मिल गई है। एक्चुअली मुझे वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उसका कंसेप्ट बहुत ही बेहतर और अच्छा था। दरअसल ये स्क्रिप्ट लिखी है अर्ली बर्ड ने, जो उनका निक नेम है। दरअसल मैं ये स्टोरी आपको बता देती हूँ। ये स्टोरी साल की सबसे मशहूर स्टोरी बनने वाली है। ये कहानी 4 बहनों की है जो मोहल्ले में पली बड़ी और फिर वो अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करती है, ये उसकी जर्नी है। तो ये सुनकर सनम को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि अर्ली बर्ड तो वो ही है। फिर जान कहता है, तो ठीक है, कल हम शूट करते हैं। हमारी नई इंटर्न अर्ली बर्ड ने जो स्क्रिप्ट लिखी है हम उसे कल टीवीसी पर अपलोड करने वाले हैं। तो डेरेन कहती है, ओके जेजे, अर्ली बर्ड को फ़ोन लगाओ, उसकी मीटिंग मिस्टर जान के साथ होगी और कल शूटिंग भी है। तो सनम कहती है, मिस डेरेन मैं फ़ोन लगा देती हूँ क्योंकि जेजे की तबीयत ख़राब है। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है और जेजे जान को देखकर फिर से अपने होश खो देता है। तो डेरेन कहती है, अरे इसका कोई ध्यान रखो। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है जहाँ अपने सक्सेस की खुशी में वो कोने में जाकर लंगूर डांस करती है। फिर सीन मुजो पर शिफ्ट होता है जहाँ इस ड्रामा में फर्स्ट टाइम हम मुजो का घर देखते हैं, जहाँ मुजो खुद के मोबाइल में खुद का वीडियो बनाते हुए कहता है, डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेबल गवर्नर, हेड कमांडर, आप सबको सैल्यूट है मेरा। मैं आप सबको खुद अपनी फोटोज पर ऑटोग्राफ देकर भेजूंगा। फिर इतने में ही मुजो के घर की बेल बजती है तो आयसुन बर्तन करते करते जोर से चिल्लाती है और कहती है, मुजफ्फर, मुजफ्फर, कब से बुला रही हूँ तुम्हें। 5 मिनट बाद साइन कर लोगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा तुम पे। तो मुजो कहता है, मॉम दिख नहीं रहा है क्या, मैं शूट कर रहा हूँ ना, क्यों इतना चिल्ला रही हो। मर गया है मुजो, पूरी शूटिंग खराब कर दी आपने। और ये क्या है, एक स्टार की माँ होकर आप ये हाथ से बर्तन धो रही है। तो आयसुन कहती है, हारे बड़ा स्टार है तू, पता है मुझे, जाके दरवाज़ा खोल ले पहले। तो मुजो को जाना ही पड़ता है और यहाँ हम मुजो का बड़ा सा ब्यूटीफुल घर देखते हैं। दरवाज़ा खोलते ही मुजो को दरवाजे पर पुलिस दिखती है। तो पुलिस को देखते ही मुजो की फट जाती है। फिर पुलिस को देखकर मुजो कहता है, मैं पुलिस को सलाम ठोकता हूँ और उनसे बहुत प्यार भी करता हूँ, कहीं कुछ काम है तो कहिए मुझसे। तो पुलिस वाला कहता है, मुजफ्फर यहीं पर रहता है क्या। तो मुजो कहता है, अरे ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, मैंने पहली बार सुना है। अरे हाँ याद आया मुजो, हाँ मुजफ्फर वो यहीं पर रहता था पर वो गांव चला गया, वो मेरा कज़िन है। वैसे वो जा रहा था तभी मुझे शक हो रहा था उस पर कि ज़रूर उसने कुछ ना कुछ कारनामा किया होगा। तो पुलिस वाले कहते हैं, हमें मुजफ्फर से बात करनी है। तो मुझे पैनिक होकर कहता है, पर क्यों, क्या काम है, मैं उसे बता दूंगा। पर मैंने कुछ नहीं किया है सर, वो जैसे ही आएगा मैं उसे कहूँगा कि वो अपने आप को हवाले कर दे। तो पुलिस वाला कहता है, हाँ ज़रूर, उसे पुलिस स्टेशन भेज देना। ऐसा कहकर वो पुलिस वाले चले जाते हैं और मुजफ्फर की मॉम पैनिक होकर उसके गले लग जाती है। वो बहुत ही डर जाती है कि पुलिस क्यों आई और वो मुजो को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो मुजो कहता है, मॉम आप घबराइए मत, आज से मैं मुजो नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, ज़बरदस्त। थैंक्स टू सनम, उसने मुझे ये नाम देकर बचा लिया। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो चाय लेकर जान के कैबिन में आती है तो डेरेन उसे देखकर जान से कहती है, जान तो आज शाम हम खाने पर चल रहे हैं ना। तो सनम कहती है, क्या। तो डेरेन कहती है, क्या का क्या मतलब है तुम्हारा। तो सनम कहती है, अरे मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो जो अर्ली बर्ड है ना, वो यहाँ नहीं आ रही है। वो बोल रही है कि मैं सब कुछ फ़ोन पर ही बता दूंगी। तो ये बोलते ही जान मन ही मन में समझ जाता है कि अर्ली बर्ड हो ना हो ज़रूर सनम है। तो डेरेन कहती है, अरे ये क्या बात हुई, वो क्यों नहीं आ रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, सिर्फ 2 दिन के लिए आना है उसे।
तो सनम कहती है वो नहीं बोल रही है क्योंकि वो बहुत दूर रहती है, गगन से दूर रहती है वो। तो डेरेन कहती है कितनी दूर, आखिर कितने दूर रहती है वो, कहाँ रहती है वो? तो सनम कहती है अरे मुझे क्या पता, मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तो जान कहता है ठीक है तो तुम उसे कॉल लगाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो सनम कहती है वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तो जान कहता है तो ठीक है तुम मुझे नंबर दे दो। तो सनम कहती है नहीं, वो नहीं चाहती कि मैं किसी को उसका नंबर दूँ, वैसे वो खुद ही आपको कॉल करेगी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। वो जेजे से मिलने ऑफिस आ जाती है। तो जेजे कहता है अयान क्या तुम मुझसे मिलने आई हो क्या? तो अयान कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सनम ने यहाँ बुलाया है। इतने में ही वहाँ सनम आ जाती है और अयान से पूछती है अयान तुम यहाँ पर? तो अयान कहती है अरे हाँ, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, भूल गई क्या? तो सनम उसे इशारे में कहती है कब, कहाँ बुलाया था मैंने तुम्हें? तो अयान जेजे की ओर इशारा करके कहती है सनम प्लीज चुप बैठो, वो सुन रहा है। फिर जेजे को बुरा लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वो जोर जोर से कहता है अरे मुझे जाने दो, मेरा सिर फट रहा है, मेरा सिर गया, मैं मर जाऊँ क्या? तो सनम कहती है जेजे रुको रुको प्लीज, अयान को सीक्रेट के बारे में सब कुछ पता है। तो ये सुनकर जेजे को तो पहले रिलीफ मिलता है पर बाद में वो फिर से पैनिक होकर कहता है अयान तुम यहाँ पर क्यों आई हो, बताओ मुझे वरना मैं कूद जाऊंगा। तो अयान कहती है जेजे नहीं रुको, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करनी थी मुझे। फिर अयान जेजे को इनहेल एक्सहेल करवाती है तो जेजे को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अयान जेजे के सामने प्यार की बात निकालती है तो वो फिर से पैनिक होकर ज़मीन पर गिर जाता है और ऑफिस में गर्दी जमा हो जाती है। फिर सीन ओस्मान और गुलिस पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी बात कर रहे होते हैं कि लायला उन्हें दूर से देख लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर लायला ओस्मान से पूछती है ओस्मान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। तो ओस्मान कहता है लायला वो दरअसल मैं बस पेमेंट के लिए आया हूँ। तो लायला कहती है तुम्हारी पेमेंट? अच्छा तुम्हारी पेमेंट अकाउंट डेस्क पर मिलेगी तुम्हें, आ जाओ चलो। तो ओस्मान कहता है अभी नहीं लायला, मेरी कॉफ़ी पीना बाकी है, इसीलिए मैं गुलिस के साथ बाद में आ जाऊँगा। तो ये सुनकर लायला कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे गुलिस ओस्मान सनम का एक्स फियोंसे है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। तो गुलिस कहती है ठीक है, मैं सनम को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, ओस्मान तुम जाओ लायला के साथ। तो ओस्मान कहता है अरे नहीं, वो सब तो पुरानी बात है। लायला क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगी? गुलिस बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाती है। तो लायला मुंह मोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आइलिन और डेरेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन डेरेन से अर्ली बर्ड की स्क्रिप्ट पूछती है पर डेरेन साफ मुंह पर मना कर देती है। तो आइलिन कहती है कोई बात नहीं, जब टीवी पर टेलीकास्ट होगा तभी मैं देख लूँगी। फिर आइलिन जान से पूछती है वैसे फैब्रिक का क्या हुआ? तो डेरेन कहती है उन्होंने हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिए हैं पर सुना है कि तुम्हारे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है आइलिन, तुम तो काफ़ी तंगी में चल रही हो, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे मांग लेना, है ना आइलिन? फिर इतने में ही सनम अर्ली बर्ड बनकर किचन के डेस्क के पास छिपकर जान को फ़ोन करती है और दबी दबी आवाज़ में कहती है हेलो आई एम अर्ली बर्ड। तो जान को ये सब सुनकर हंसी छूट जाती है कि सनम कितनी नौटंकी कर रही है। फिर जान अर्ली बर्ड से पूछता है तो अच्छा तुम कहाँ हो अभी? तो सनम कहती है कोहियामा में। तो जान कहता है ओके, वैसे कोहियामा का टेलीफोन कोड क्या है? तो सनम कहती है पता नहीं, मैं अपने फ़ोन से कॉल कर रही हूँ। तो जान को सनम की आवाज़ किचन में से आती है तो वो अर्ली बर्ड से कहता है अच्छा प्लेट नंबर ही बता दो। ऐसा कहकर जान धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ता है। तो सनम कहती है पता नहीं, मेरे पास तो कार भी नहीं है, मैं तो अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। तो जान कहता है ठीक है, वैसे कितने देर तक और भागने का इरादा है अर्ली बर्ड तुम्हारा? तो सनम कहती है ये क्या कह रहे हैं आप? तो जान कहता है अरे मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है, तुम छिप क्यों रही हो? तो सनम कहती है अरे मैं वो आपको वो स्क्रिप्ट दे देती हूँ, आप उसके ओनर बन जाइए। तो जान कहता है अरे नहीं मैडम, और ऐसा कहकर वो सनम के सामने से चला जाता है और गुलिस से कह देता है कि अर्ली बर्ड सनम है। ये सुनकर गुलिस सबको बता देती है कि अर्ली बर्ड सनम है। फिर इतने में ही डेरेन वहाँ आती है
और वो भी ये जानकर सरप्राइज हो जाती है कि अर्ली बर्ड सनम है। फिर ये खबर लाला को भी मिल जाती है और उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी बहन का सिलेक्शन हुआ है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो हॉस्पिटल में होता है और अयान उसके पास। फिर उसे होश आ जाता है तो वो कहता है, अरे अयान, तू मुझे तकिया रखकर मारने वाली हो क्या? अगर मारने ही वाली हो तो ये सबसे हसीन मौत होगी मेरे लिए। तो ये सुनकर अयान हंसने लगती है। फिर वो जेजे से अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है कि जेजे कहता है, अयान, हमें दोस्त ही रहना चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें दोस्त ही रहना चाहिए। तो अयान कहती है, ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो जान के ऑफिस में आकर कहती है, मिस्टर जान, मैं ये राइटर का काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ये तो जेजे ने इंसिस्ट किया था स्क्रिप्ट लिखने के लिए, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो जान कहता है, देखो सनम, कंपनी के पास तुम्हारा नाम चला गया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तो सनम कहती है, प्लीज़ किसी और को ले लीजिए। तो जान कहता है, हाँ ठीक है, फिर तो तुम्हें जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा सनम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सनम कहती है, आप मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं बिना इमोशंस के साथ? तो जान कहता है, सनम, मैं यहाँ एक बॉस के हैसियत से बात कर रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम हमेशा भागती क्यों रहती हो? तुम्हें ज़िंदगी भर चाय वाला बनकर ही रहना है क्या? तो सनम कहती है, हाँ, मुझे ज़िंदगी भर चाय बनानी है। तो जान कहता है, ग्रेट, फिर तो तुम कहीं और जाकर जॉब ढूंढ लो। चाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और मैं उसे रखूँगा जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हो। तो सनम कहती है, ठीक है, जैसा आप चाहे। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है, शायद जॉब छोड़कर। लेकिन फिर वो अपना दिमाग चेंज करके वापस आ जाती है। तो जान उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जान उसे सबसे मिलवाता है। फिर आइलिन कार की कंपनी वालों का इंट्रो जान से करवाती है और प्रोजेक्ट देकर जा ही रही होती है कि कार की एजेंसी वाली औरत जान के सामने आइलिन की मेहनत की बहुत ही तारीफ़ें करती है। तो जान ये सब देखकर आइलिन से कहता है, ठीक है, फिर तो अगर तुम चाहो तो तुम कस्टमर से कम्युनिकेशन करने के बिजनेस के काम से रुक सकती हो हमारी कंपनी में। तो आइलिन कहती है, ठीक है, मैं ये कर लूँगी जान। फिर मीटिंग के दौरान सनम सबको स्क्रिप्ट बताती है और सब लोग उसे इत्मीनान से सुनते हैं। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। उसे अयान ऑफिस में लेकर आती है सलाइन के स्टैंड के साथ। तो वहाँ भी सब जेजे की तबीयत पूछने उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर सीन जान, एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन बड़ी ही चालाकी से जान से कहती है, अब तो हमें महीनों तक साथ काम करना है, तो क्यों ना मैं सनम को अपना असिस्टेंट बना लूँ, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, दोनों भी कंपनीज का। तो जान पहले तो मना कर देता है, लेकिन आइलिन उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। फिर वो हाँ कर देता है। फिर सीन ओस्मान और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे को ओस्मान केटरिंग की पेमेंट देता है। तो वो पेमेंट लेते वक्त भावुक हो जाती है और बहुत रोती है। फिर सीन डेरन पर शिफ्ट होता है। उसे जब पता चलता है कि जान ने आइलिन को 3 महीने के लिए रुका लिया है, तो वो बहुत ही रोना धोना शुरू कर देती है। फिर सीन एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे कहता है, आइलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, कहीं तुम मेरे भाई को बर्बाद करने के पीछे तो नहीं पड़ गई हो फिर से? तो आइलिन कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है एमरे, मैं तो यहाँ सनम और जान की लव स्टोरी पर फुल स्टॉप लगाने आई हूँ। तो एमरे कहता है, पता नहीं, पर तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहती है, मिस्टर जान, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो जान कहता है, दूर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो ठीक है, मैं पास आ जाता हूँ, अब ठीक है? तो सनम कहती है, नहीं। तो जान और पास आ जाता है और पूछता है, क्या अब ठीक है? तो सनम कहती है, हाँ, इतना क्लोज ठीक है। तो जान कहता है, तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशनशिप चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड बॉस? तो सनम कहती है, पर ज़्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज़्यादा कुछ पास भी नहीं। तो जान कहता है, हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो सनम कहती है, नहीं, फ़र्क पड़ता है। तो जान ये सब सुनकर सनम के करीब आ जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें अभी किस किया तो क्या तुम किस करने दोगी? तो सनम अपनी आंखें बंद कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि मैं किसके लिए रेडी हूँ। पर जान उसे कहता है, सनम आए दिन जंग स्टार्ट मत करो, हार जाओगी तुम। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है,
जहाँ अयान जेजे के लिए सीरम लाती है और सनम उससे कहती है, यार मिस्टर जान तो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, स्लोली मेरे करीब आते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं, मैं क्या करूँ अयान? तो अयान कहती है, तुम भी वही करो, स्लोली उसके करीब जाओ और उसे अपने करीब बुलाओ, फिर वहाँ से भाग जाओ। ऐसा करने पे वो तुम्हारी दीवानगी में पागल हो जाएगा और तुमसे कन्फेस कर देगा। तो सनम कहती है, वाह अयान, क्या आइडिया दिया है तुमने, मैं चलती हूँ, बाय। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनम की आंखों में जान का दिल डूब जाएगा या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।